ठीक है, इसको बोलते हैं ऑफ डिले टाइमर। क्या बोलते हैं? ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर मतलब कि मैंने यहाँ पे बटन दबाया, ठीक है, दबाया, दबा के छोड़ दिया मैंने, तो छोड़ दिया तो कितने देर बाद ये ऑफ होना चाहिए, मतलब दबाया तो ये चल गया, ठीक है, तो कितने देर बाद ये छोड़ दे, इसलिए हमने क्या बोला ऑफ डिले। मतलब जैसे मान लो मैंने ऑन किया किसी चीज़ को, ऑफ किया और सेम टाइम ऑफ कर, बटन छोड़ते ही ऑफ हो जाएगा, जैसे बटन दबाया देखो ऑफ हो गया, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा इसको ऑफ होने में, लेकिन ये ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो हमने उस ऑफ के टाइम को डिले कर दिया, सेटिंग करते थे, ठीक है, 3 सेकंड, हमने इस सिस्टम को 3 सेकंड रखा है, मतलब जैसे ही मैं यहाँ छोड़ूंगा तो 1 सेकंड में छूट गया, लेकिन ये सोलनाइट बाद 3 सेकंड के बाद ही छूटेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा ऑपरेशन करना है इसको, तो 3 सेकंड का ऑफ डिले लगाया इसमें, क्या ऑफ डिले टाइमर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको सर बड़ा घटा भी सकते हैं टाइमिंग को? तो हाँ, बड़ा घटा कर सकते हैं। इस टाइमर में टाइम सेटिंग का नहीं है, ये बाकी जो रहता सेट कर रखा है, और भी जो इससे कम मेक के टाइमर हैं उसमें टाइम को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइमर ये काम कैसे करता है, देखो थोड़ा बहुत बड़ा बताया था, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, कंफ्यूज जाऊँगा, ठीक है। इसमें एक कॉइल होता है, ठीक है, डीसी कॉइल होता है, ठीक है, डीसी। हम इस डीसी कॉइल को पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो कॉइल को सप्लाई देंगे तो क्या होगा, वो मैग्नेटाइज बनेगा, क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटिक बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक जैसे जब कोई चीज़ मैग्नेटिक बनता है, अगर उसके सामने हम लोहे की स्ट्रिप रखेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। और उसको मैग्नेटिक बंद करके तो क्या होगा, छोड़ देगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक कॉइल दे दिया, कॉइल को पावर सप्लाई दिया तो मैग्नेटिक बन गया, और इसके अंदर 2 कॉन्टेक्ट दे जाते हैं ऐसे, ठीक है, मेटालिक। तो जब पावर सप्लाई देंगे, एक कॉन्टेक्ट क्या करेगा, एक कॉन्टेक्ट खुला रहता है ऐसे, इसको बोलते हैं नो कॉन्टेक्ट, ठीक है, और इसको ये एक चिपका रहेगा, एक खुला रहेगा, ठीक है, बिना पावर सप्लाई के एक चिपका रहेगा, खुला रहेगा, ठीक है। जैसे ही पावर सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक बनने की वजह से ये वाली कॉन्टेक्ट यहाँ चली जाएगी और एक खुली रह जाएगी, ठीक है। एक को बोलते हैं एनसी कॉन्टेक्ट नॉर्मली क्लोज, दूसरे को बोलते हैं एनो कॉन्टेक्ट नॉर्मली ओपन क्लोज, ठीक है। इन 2 कॉन्टेक्टों से सर्किट की ड्राइंग करते हैं, ठीक है, कि हमको किसको किस में यूज में लेना है, ठीक है। ये टाइम ये देखो डिफरेंट टाइप के टाइमर हैं, ठीक है, इसमें टाइम सेटिंग का दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो दिया हुआ टाइम सेटिंग कितने सेकंड पे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 1 से लेकर 10 सेकंड तक सेट कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की अलग सेटिंग है, ठीक है, बट कॉमन सब में वही रहता है, कॉइल की सप्लाई A1 A2 NONC, देखो यहाँ 15 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 15 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 18 नंबर, 28 नंबर, 18 A2, ये तकरीबन सब में लिखे होते हैं, ठीक है। जो A1 और A2 होता है वो कॉइल की सप्लाई होती है, ठीक है, सिर्फ बता रहा हूँ, करना तभी जब सीख जाओगे तब, ठीक है। A1 और A2 कॉइल की सप्लाई होती है, A1 में पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, A2 में नेगेटिव सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये जो 15 नंबर होता है, इसके लास्ट में 5 लगा हुआ है, 15 और 25, इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट, मतलब यहाँ पे मैं दे दिया, ये 2 ब्रांच आगे खुले, तो कॉमन किसको बोलेंगे, इसको। तो 5 इसके लास्ट में लगा हुआ है, 15 25 को बोलते हैं कॉमन। इसके बाद ये 16 लिखा हुआ है, 15 16, मतलब ये NC है, नॉर्मली क्लोज है, मतलब ये इसके आगे 16 है, ये 15 है, ये हो गया 16, ठीक है। इसके नीचे लिखा हुआ है 26, ठीक है, ये इसके नीचे लिखा हुआ 28, ठीक है, 28 मतलब ये क्या बोलते हैं कि NO है, खुली कंडीशन में, ठीक है। और इसके नीचे 18, इसके लास्ट में 8 है, 18 और 28 वो NO कंडीशन में, ठीक है, ओपन कंडीशन NO हो गया, और ये 15 और ये 16 NC हो गया, ठीक है। इसके बारे में